संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पिछली बार हमारा मेडिटेशन का जो क्लास हुआ था, इसके बाद में ये जो फीडबैक आता है उसमें एक फीडबैक ये था कि 2 बार गीता चैंटिंग करने से, जैसे हमने एक बार प्रारंभ में किया गीता का पाठ करके, उस एक्चुअली हमारा जो मेथड है कैसा है कि हम लोग एक मेडिटेशन सेशन को 2 सेशन में बांट देते हैं कि माने दोनों इक्वल मेडिटेशन सेशंस है। फर्स्ट सेशन में भी हम सेम करते हैं मेथड का प्रयोग, वैसे ही सेकंड सेशन में भी करते हैं। हमारा मेथड कैसा है अभी तो आपको पता ही है कि सर्वप्रथम तो हम गीता चैंटिंग करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसका पर्पस क्या है कि गीता का पाठ करने से क्या होगा कि अपना ये जो मन दिन भर का ये जो सब हम संसार का कार्य करते हैं, घर का कार्य करते हैं, यदि जॉब करते हैं तो वो सब काम है, तो अपना मन बिखरा जो पड़ा हुआ है, उस बिखरे हुए मन को कंसंट्रेट करने के लिए गीता चैंटिंग है। तो ये हमारा सर्वप्रथम स्टेप है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है आँखों को झुकाना, बंद नहीं करना, झुकाना। या तो आप आँखों को झुकाइए या तो फिर सेकंड मेथड है, पहले एक बार बंद कर दीजिए आँख को और फिर थोड़ा सा हल्का सा उसको ओपन कीजिए। आँख थोड़ी सी तो खुली रहनी ही चाहिए। संपूर्ण रूप से आप आँख बंद कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो मन है, आपका जो कंसंट्रेशन है सर के भीतर में चला जाएगा और अपना सर है, ये जितना ही ये दुनिया भर का कचरा है इस जगत में, उसका ये घर है। तो कंसंट्रेट करना है हृदय के ऊपर में, तो अपना मन हृदय के ऊपर में लगा रहे, फिक्स रहे, इसलिए हम आँखों को झुकाते हैं, आँखों को कभी बंद नहीं करते। आप जितने भी स्वामी जी का जो फेमस वर्शिप पोज है, स्वामी जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, अपने सभी सेंटर में, सभी मंदिरों में जिनकी पूजा होती है, आप ध्यान से देखिए स्वामी जी की आंखें खुली है। ठाकुर का वही कल्पतरु पोज, इस तरह से जो ठाकुर खड़े हैं, आप ध्यान से देखिए ठाकुर की आंखें खुली है। जो लोग अच्छे से चित्रकारी करते हैं, वे लोग यदि भगवान शिव या भगवान बुद्ध का ध्यान मग्न चित्र यदि दौड़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे आंखें हमेशा खुली रहेगी। आंखें बंद करके ध्यान करना वो थोड़ा सा कठिन है, हो सकता है, किंतु जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, ठाकुर ने कहा है कि 2 योग है। एक तो है विष्णु योग, दूसरा है शिव योग। विष्णु योग में हृदय में ईश्वर पे ध्यान करते हैं और शिव योग में हम अपना जो स्वस्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है, उस पे ध्यान करते हैं। तो शिव योग में आप आंख बंद करने से चलेगा, विष्णु योग में आंख खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप विष्णु योग का, शिव योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं सो दैट इज़ वेरी गुड, किंतु आई विल एडवाइज अगेंस्ट दैट, क्योंकि क्या है कि सभी लोगों के पास में ये एडवांस, देखिए बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम तो ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं ना, 4-5 साल से कर रहे हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ कितना मिनट ध्यान करते हैं, तो उत्तर मिलता है 10, 12, 15, 20 मिनट, आधा घंटा एट द मोस्ट। तो फिर यदि आप 10-15 मिनट ध्यान करते हैं तो गलत तरीके से करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। किंतु समझिए हमेशा ध्यान का फायदा या ध्यान का नुकसान, गलत तरीके से ध्यान किया तो उसका नुकसान, और सही तरीके से किया तो उसका फायदा तभी समझ में आता है यदि आप 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान करेंगे। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम लोग ध्यान करते हैं।
सर्वप्रथम गीता चैंटिंग, उसका पर्पस है बिखरे हुए मन को एकाग्र करना। दूसरा स्टेप है आंखों को झुकाना, सर्वप्रथम बंद करके हल्का सा खोलना, ओपन करना। तीसरा स्टेप है अपने मन को हृदय पे एकाग्र करना। और चतुर्थ स्टेप है हम जिस इष्ट देवता की आराधना करते हैं उनका हृदय में उनकी मूर्ति को स्थापित करके हृदय मन मंदिर को हृदय को मंदिर में परिणत करना। ठाकुर विराजमान है मेरे हृदय में, और वही जैसा मेरा एक फेवरेट जो सीन है कि वही ठाकुर का चिर परिचित कमरा, ठाकुर अपनी खाट पे बैठे हैं, पास में ही माँ बैठी है, सभी गुरु भाई जो है जमीन पे बैठे हैं, और मैं भी गुरु भाइयों में से ही एक हूँ। मैं भी ठाकुर का वही स्नेह का संतान हूँ, मैं भी ठाकुर का वही प्रेम का पात्र हूँ। मेरी ठाकुर पे इतनी ही श्रद्धा भक्ति है जितनी की नरेन की है, राखाल की है, तारक की है। ये जितने भी गुरु भाई वो यंग अवस्था में, युवावस्था में जो आते थे, मैं भी फिर से युवा हो गया हूँ। मैं भी वो गुरु भाइयों के साथ में फिर से ठाकुर के पास में नियमित रूप से आता हूँ। जितनी गुरु भाइयों के ऊपर में, त्यागी संतानों के ऊपर में माँ और ठाकुर का आशीर्वाद था, उतना ही मुझ पे है। तो ये इमेजिन करके इस सीन को अपने हृदय में विजुअलाइज करना, अपने हृदय में फिक्स कर देना। तो ये है अपना स्टैंडर्ड मेथड। और जैसे हमने आज सुबह को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, देखिए आध्यात्मिक जीवन के जितनी भी साधनाएं हैं, वो चाहे जप कहे, न कि ये स्वाध्याय कहे, न कि पूजा पाठ कहे, कर्मयोग कहे, जितनी भी आप देखेंगे कि पद्धतियां हैं, उन सब में ध्यान जो है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये ध्यान जो है ईश्वर साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का सीधा रास्ता है। इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है, इसके लिए इसको कहते हैं राजयोग। देखिए ज्ञान योग को भी राजयोग का उपमा नहीं मिला है, ध्यान को मिला है। ध्यान में हम, और फिर क्या है कि ध्यान जब हम करेंगे, हमको सीधा सीधी ये स्वीकार कर लेना है कि मैं वही आत्म तत्व से जो प्रकट हुआ अनंत आनंद, चीर शांति, वो सबका मैं अधिकारी हो चुका हूँ। ध्यान हम पूर्णता प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, पूर्ण होकर के ध्यान करते हैं। पूर्ण होकर के पूर्ण में समाहित होने के लिए हम ध्यान करते हैं। यानी कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव माइंडसेट ध्यान प्रारंभ करने से पहले ही होना चाहिए। तो हमारा जो मेथड है, इसी जो मेथड को मैंने 2 मॉड्यूल में बांट दिया है। पहले भी गीता चैंटिंग, फिर ध्यान, और फिर सेकंड मॉड्यूल में भी गीता चैंटिंग, फिर से ध्यान। अभी एक जो फीडबैक मेरे पास में आया है, उसमें किसी ने मुझे कहा कि हम जब सेकंड टाइम गीता चैंटिंग करते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं, एक बार किया तो हुआ। अभी मैं 2 मॉड्यूल में दो बार में इसको क्यों करता हूँ कि सभी का कैपेसिटी नहीं कि इतना लंबा ध्यान करने का। यदि आप प्रारंभ करते हैं तो फिर होगा क्या कि थोड़ा सा ध्यान किया, उसके बाद में मन भटकने लगता है। तो ऐसा न हो, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में इसको बांटा है। पहली बार भी गीता चैंटिंग करके मन को एकाग्र करेंगे, और ध्यान करने, फर्स्ट टाइम ध्यान करने के बाद में जब सेकंड टाइम ध्यान करने को बैठते हैं, उस समय भी मन एकाग्र हो, इसके लिए गीता चैंटिंग करते हैं। किंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं, तो मैं जब सेकंड टाइम गीता चैंटिंग करवाऊंगा, वो नहीं करके यदि आप कंटिन्यूअस मेडिटेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु ज़्यादातर लोग, जो लोगों ने ध्यान में अभी प्रवेश ही किया है, या तो फिर जिनका मन एकाग्र होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करता है, उन लोगों को 2 बार ध्यान गीता चैंटिंग करने से क्या होगा कि बिखरे हुए मन को एकाग्र करने में बड़ी सुविधा होगी। तो ये तो एक हुआ।
दूसरा कि आज जैसे मैं करूँगा, एक बार हम ध्यान का प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में मैं कथामृत में से थोड़ा सा पाठ करूँगा। कथामृत का पाठ इसलिए क्योंकि ठाकुर का ही ध्यान, ठाकुर का ही नाम स्मरण और ठाकुर की ही वाणी का श्रवण। तो आप ध्यान करेंगे, मैं बीच में थोड़ा सा कथामृत का पाठ करूँगा। आप ऐसा आप विजुअलाइज कीजिए कि आप वही हृदय दक्षिणेश्वर में, वही ठाकुर के कमरे में विराजमान है और वही ठाकुर ही जैसे कि यह सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसा मैं पाठ करूँगा, आप ध्यान करते रहिएगा। जब मैं कहूँगा हरिओम, उसका अर्थ ये हुआ कि अभी सेकंड पार्ट चालू होगा। अभी आप सेकंड पार्ट में गीता चैंटिंग न करके कंटिन्यूअस ध्यान करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी हम गीता चैंटिंग से प्रारंभ करेंगे। 12वां अध्याय, 12th चैप्टर पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे क्योंकि सभी को नहीं आता। तो क्या है कि 3-4 बार करने से सभी का एक अच्छे से उसको चैंटिंग करने का हैबिट हो जाएगा। सेम मेथड मैं 2 बार चैंटिंग करूँगा। यदि आपको आता है आप दोनों बार मेरे साथ में दोहराइए, यदि नहीं आता है तो एक बार सुनिए, दूसरी बार मेरे साथ में रिपीट कीजिए। आवाज़ आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। मन का ये जो तमस है उसको भगाना है चाबुक मार करके। मन भटकता है, उसको कान पकड़ करके उसको मंदिर में लाके बिठाना है, माँ जैसे बच्चे को करती है। तो इसलिए आवाज़ स्पष्ट रहेगी तो फिर मन भी अपने वश में रहेगा। ओके। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः, तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच, श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः, श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः, ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यं, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, कूटस्थमचलं ध्रुवं। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते, देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि,
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते, माध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ, मय्यावेशितचेतसां, मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधस्त्व, मय्येव मन आधस्त्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुम्, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं, न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। वेरी गुड। अभी जैसे कि अपना मेथड है, नयन को सबसे पहले बंद करके हल्का सा उसको ओपन कीजिए। अपने मन को अपने हृदय में केंद्रित कीजिए और भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं विराजमान है वो विजुअलाइज कीजिए।
मैं कथामृत में से थोड़ा सा पाठ करता हूँ, आप ध्यान करते रहिए। मास्टर महाशय लिखते हैं, शोभा भंग होइलो, सभा भंग हुई, भक्तेरा ऐदिक ओइदिक पाइचारी करितेछेन, भक्तगण इधर उधर टहल रहे हैं। मास्टारो पंचवटी इत्यादि स्थाने बेड़ाइतेछेन, मास्टर भी पंचवटी वगैरह स्थानों में घूम रहे हैं। बेला अंदाज 5टा, समय 5 बजे का है। कियत्क्षण परे तिनी श्री रामकृष्णेर घरेर दिके आशिया देखिलेन। घरेर उत्तर दिकेर छोटो बारांदार मध्ये अद्भुत व्यापार होइते छे। कुछ समय के बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण के घर के पास में आके देखा, घर के उत्तर तरफ के छोटे वरांडे में अद्भुत घटना चल रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर होइया दांडाइया रहिया छे। श्री रामकृष्ण स्थिर होकर के खड़े हैं। नरेंद्र गान करिते छेन। नरेंद्र गान कर रहा है। 2-4 जन भक्तो दांडाइया आछेन। 2-4 भक्त पास में खड़े हैं। मास्टर आशिया गान सुनीते छेन। मास्टर आकर के गान सुन रहे हैं। गान सुनिया आकृष्ट होइया रहिलेन। गान सुनकर के आकृष्ट होकर के रहे। ठाकुरेर गान छाड़ा एमन मधुर गान तिनी कखनो कोथाओ सुनेन नहीं। ठाकुर के गीत को छोड़कर के ऐसा मधुर गान उन्होंने कभी भी कहाँ भी सुना नहीं था। हठात ठाकुरेर दिके दृष्टिपात कोरिया ओबाक होइया रहिलेन। एकाएक ठाकुर की ओर नजर पड़ने से अवाक होकर के रह गए। ठाकुर दांडाइया निष्पंदो चक्षुर पाता पड़ीते छे ना। निश्वास प्रश्वास बहीते छे कि ना बही छे। ठाकुर खड़े हैं, निष्पंद है। आंखों की पाप ये जो झलक है वो पड़ रही है कि नहीं, आंख मिटा रही है कि नहीं, निश्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा। जिज्ञासा कोराते एक जन भक्त बोलिलेन, एर नाम समाधि। जिज्ञासा करने से एक भक्त ने कहा, इसका नाम है समाधि। मास्टर ए रूप कखनो देखेन नाई सुनेन नाई। मास्टर ने इस तरह से कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। ओबाक होइया तिनी भाबिते छेन। अवाक होकर के वो सोच रहे हैं, भगवान के चिंता कोरिया मानुष की ये तो बाह्य ज्ञान शून्य होए। भगवान का चिंतन करने से मनुष्य का इतना बाह्य ज्ञान शून्य हो सकता है?
না জানি কত দূর বিশ্বাস ভক্তি থাকলে এই রূপ होए, पता नहीं कितना विश्वास और भक्ति रहने से ऐसा होता है। गांटी ए, गान यही है। चिंतयो मोमो मानस हरि, चिद घनो निरंजनो, किबा अनुपम भाति मोहन मूर्ति, भकत हृदय रंजन। नभरागे रंजितो, कोटि शशि विनिंदितो, किबा बिजली चमके शेरूप आलोके, पुलके शिहरे जीवनो। গানের এই চরণটি গাহিবার সময়ে ঠাকুর শ্রী रामकृष्ण शिहरिते लागिलेन। गान का इस चरण गाने के समय ठाकुर श्री रामकृष्ण रोमांचित होने लगे, कंपित होने लगे। देह रोमांचित, देह रोमांचित। चक्षु होते आनंदाश्रु विगलित होते छे, नयनों से आनंद आश्रु विगलित हो रहे हैं। माझे माझे जेनो की देखिया हाशिते छे, बीच बीच में जैसे कि क्या देख करके हंस रहे हैं। ना जानी कोटि शशि विनंदितो, की अनुपम रूप दर्शन करीते छे। पता नहीं कोटि शशि विनिंदित क्या अनुपम रूप दर्शन कर रहे हैं। एरई नाम की भगवानेर चिन्मय रूप दर्शन, क्या इसी का नाम है भगवान का चिन्मय रूप दर्शन। कतो साधन करिले, कतो तपस्यार फले, कतो खानी भक्ति विश्वासेर बोले ए रूप ईश्वर दर्शन होय। कितना साधन करने से, कितनी तपस्या के फलस्वरूप, कितना भक्ति विश्वास होने से इस तरह ईश्वर दर्शन होता है। आबार गान चलिते छे, फिर से गान चल रहा है। हृदय कमला शने भजो तार चरण, देखो शांत मने प्रेम नयने अपरूप प्रिय दर्शन। आबार शेई भुवन मोहन हास्य, फिर से वही भुवन मोहन हास्य। शरीर शेई रूप निष्पंदो, शरीर उसी तरह निष्पंद। स्तिमित लोचन, झुके हुए लोचन, किंतु की जेनो अपरूप रूप दर्शन करीते छेन। किंतु जैसे कि कौन सा अपरूप रूप दर्शन कर रहे हैं। आर शेई अपरूप रूप दर्शन करिया जेनो महानंदे भाषिते छेन, और वही अपरूप रूप दर्शन करके जैसे महानंद में तैर रहे हैं। ए बार गानेर शेष होइलो, इस बार गान का अंत हुआ। नरेंद्र गाइलेन, नरेंद्र ने गाया। चिदानंद रसे भक्ति योगा वेशे, हौरे चीर गमनो। चिदानंद रसे प्रेमानंद रसे। समाधि ओ प्रेमानंदेर ए अद्भुत छपी हृदय मध्य ग्रहण करिया मास्टार गृहे प्रत्यावर्तन करीते लागिलेन। समाधि और प्रेमानंद की यह अद्भुत छवि हृदय के भीतर में ग्रहण करके, हृदय मध्य ग्रहण करके
मास्टर घरे प्रत्यावर्तन करने लगे. माझे माझे हृदयमध्ये সেই हृदयोन्मत्तकारी मधुर संगीतेर फूट उठीते लागिलो. बीच बीच में हृदय के भीतर में वही हृदय उन्मत्तकारी मधुर संगीत की ध्वनि उठने लगी. प्रेमानंद रशे हो रे चीर मगनो, हरि प्रेमे मत्त होए हो रे चीर मगनो. हरिओम. हम फिर से गीता चैंटिंग करेंगे. जिसको ध्यान कंटिन्यू रखना है वो ध्यान कंटिन्यू रख सकते हैं. जो गीता चैंटिंग करना चाहते हैं श्लोक नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे. 11 से 20 तक. अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखः क्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः. हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः. सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति. शुभाशुभ
परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमती अनिकेतः स्थिरमती भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अभी लास्ट वाला एक ही बार में गाऊंगा, आप साथ साथ में कर सकते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। वेरी गुड। फिर से ध्यान करेंगे, फिर से अपने मन को एकाग्र करेंगे अपने हृदय में।
मैं कथामृत का पाठ करता हूँ। आप सभी ध्यान में ही रहिए। ई बार संकीर्तन आरंभ होइबे। अभी संकीर्तन प्रारंभ होगा। खोल बाजीते छे, मृदंग बज रहा है। गोष्ठ खोल बाजाइते छे। गोष्ठ मृदंग बजा रहे हैं। एखोनो गान आरंभ होए नहीं। अभी भी गान प्रारंभ नहीं हुआ। खोलेर मधुर बाजना, गौरांग मंडल ओ तहादेर नाम संकीर्तन कथा उद्दीपन करे। मृदंग का मधुर शब्द गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की बात का उद्दीपन करता है। ठाकुर भावे मग्न होइते छेन। ठाकुर भाव में मग्न हो रहे हैं। माझे माझे खुलीर दिके दृष्टि निक्षेप कोरिया बोलीते छेन। बीच बीच में मृदंग बजाने वाले की ओर दृष्टि निक्षेप करके बोल रहे हैं, आ मरी, आ मरी। आमार रोमांच होच्छे, मुझे रोमांच हो रहा है। गायकेरा जिज्ञासा कोल्लेन, किरु पद गाइबेन। गायक ने प्रश्न किया, किस तरह का पद गाए। ठाकुर श्री रामकृष्ण बिनीतो भावे बोली लेन। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, एकटू गौरांगेर कथा गाओ। थोड़ी गौरांग की बातें गाइए। कीर्तन आरंभ होइलो। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रथमे गौर चंद्रिका, पहले ही गौर चंद्रिका, तत्परे अन्य गीत, उसके बाद में अन्य गीत। लाखवान कांचन जिनी, रोशे ढोरो ढोरो गोरा, मुंजाओनी छोनी। की काज शरत कोटि शशी, जगत कोरिले आलो, गोरा मुखेर हाशी। कीर्तने गौरांगे रूप वर्णना होइते छे। कीर्तन में गौरांग की रूप वर्णना हो रही है। कीर्तनिया आखर दीते छे। कीर्तनिया आखर दे रहे हैं। सखी देखिलाम पूर्ण शशी, राश नाय मृगांको नाय, हृदय आलो करे। कीर्तनिया आबार बोल छे, कोटि शशीर अमृते मुखमा जा। ई कथा सुनीते सुनीते ठाकुर समाधिस्थ होइलेन। गान चलिते लागिलो। गान चलने लगा। कियत क्षण परे ठाकुर श्री रामकृष्णेर समाधि भंग होइलो। कुछ समय के बाद ठाकुर श्री रामकृष्ण की समाधि भंग हुई। तिनी विभोर होइया हठात दंडायमान होइलेन। ओ प्रेमोन्मत्त गोपिकार न्याय श्री कृष्णे रूपेर वर्णना करिते करिते कीर्तनियार संगे संगे आखर दीते छेन। वो भाव में विभोर होकर के एकाएक उठ पड़े और प्रेमोन्मत्त गोपिका की तरह श्री कृष्ण के रूप की वर्णना करते करते कीर्तनिया के साथ में, कीर्तन गाने वालों के साथ में आखर दे रहे हैं। सखी रूपेर दोष ना मनेर दोष।
આન હેરી તે શ્યામમોય હેરી ત્રિભુવનો. ઠાकुर नृत्य करीते करीते आखर दीते छे. ठाकुर नृत्य करते करते आखर दे रहे हैं. भक्तेरा अबाक होइया देखीते छे. भक्तगण अवाक होकर के देख रहे हैं. कीर्तनिया आबार बोल छे. कीर्तनिया कीर्तन गाने वाले फिर से कह रहे हैं. गोपिकार उक्ति, गोपिका की बात. बांशी बाजाश ना, तोर की निद्रा नाई को. बंसी बजाना मत, तुमको क्या नींद नहीं आती. आखोर दिया बोल छेन. आखर देकर के बोल रहे हैं. आर निद्रा होबेई बा केमन करे. शज्जा तो करो पल्लव. आहार तो श्री मुखेर अमृत. ताते अंगुलीर सेवा. ठाकुर श्री रामकृष्ण आसन पुनर्बार ग्रहण करिया छेन. कीर्तन चलीते लागिलो. श्रीमती बोल छेन. ठाकुर श्री रामकृष्ण ने आसन फिर से ग्रहण किया है. कीर्तन चलने लगा. श्रीमती कहती है, चक्षु गेलो, श्रवण गेलो, घ्राण गेलो, इंद्रियो शकोले चले गेलो. आमी एकला बा केनो रलाम गो. आंख गई, श्रवण गया, घ्राण गया, इंद्रिय सब चली गई. मैं अकेली क्यों रह गई को. शेषे श्री राधा कृष्णेर मिलन गान होइलो. आखिर में श्री राधा कृष्ण का मिलन गान हुआ. धनी माला गांथे, श्याम गले दोलाईते. एमन समये आइलो सम्मुखे श्याम गुणमणि. कीर्तन थामिलो. ठाकुर भागवत भक्त भगवान ए मंत्र उच्चारण करिया बार बार भूमिष्ठ होइया प्रणाम करीते छे. ठाकुर भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का उच्चारण करके बारंबार भूमिष्ठ होकर के प्रणाम कर रहे हैं. चतुर्दी के भक्तोदेर उद्देश्य करिया प्रणाम करीते छे. चारों ओर भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं. ओ संकीर्तन भूमिर धूलि ग्रहण करिया मस्तके दीते छेन. और संकीर्तन भूमि की धूलि ग्रहण करके मस्तक पे दे रहे हैं. तो यहीं पे करते हैं समाप्त. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. यदि कोई प्रश्न है तो आप सुबह के क्लास में कर सकते हैं.